स्वागत है मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार अभ्युदय शिक्षा परिवार में। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान की सभ्यताओं और राजस्थान के अभिलेखों के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राजवंश के बारे में, जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं जैसे आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हमने अध्यायवार संकलन किया है। राजस्थान इतिहास के अध्यायों का हमने जो प्रश्न है उनका अध्यायवार हमने संकलन किया है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं जयपुर के पचरंगा ध्वज के बारे में हम बात करेंगे। तो जयपुर का जो पचरंगा ध्वज है वो बनवाया था मान सिंह द्वारा। ठीक है, कब किस लिए बनवाया गया था? ये बनवाया गया था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जाकर अफगानिस्तान में जाकर काबुल पर हमला किया, काबुल पर हमला करके 5 रियासतों पर कब्जा किया, 5 रियासतों पर कब्जा किया। किसने किया? मिर्जा राजा मान सिंह ने। तो इससे पहले जो ध्वज था, जयपुर का जो ध्वज था वो सफेद रंग का ध्वज था, जिसको बदलकर मिर्जा राजा मान सिंह ने पचरंगा ध्वज कर दिया। ठीक है, तो जयपुर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जयपुर की बात करेंगे। जयपुर में राजवंश कौन सा था? राजवंश था कछवाहा। और जयपुर शहर की स्थापना की अगर बात करें तो वो हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। ठीक है, 1727 ईस्वी में और ये स्थापना करी किसने थी? ये करी थी जय सिंह, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और कछुआ वंश की स्थापना किसने की? कछुआ वंश की स्थापना की अगर बात करें तो ये करी थी दुल्ले राय ने। दुल्ले राय द्वारा कछुआ वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1137 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कछुआ वंश की कुल देवी की अगर बात करें तो कछुआ वंश की कुल देवी की बात करेंगे तो कुल देवी हो जाएगी जमुवाई माता। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह, सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, जवाहर सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपाल सिंह।
अब राजस्थान यूनियन की बात करते हैं। राजस्थान यूनियन की बात करेंगे तो राजस्थान यूनियन की जो आयोजन है, ये आयोजन हुआ था, आयोजन हुआ था 25 से 26 जून 1946 में। ठीक है, इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल थी? रियासतों की अगर बात करें तो रियासतें सम्मिलित कौन कौन सी थी? ये थी गुजरात की, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान और मालवा की रियासतें इसमें शामिल थी। मालवा की रियासतें इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आमंत्रित शासक कौन थे? आमंत्रित शासक की बात करेंगे तो आमंत्रित शासक शासक थे महाराणा, मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं और महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं। संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार कौन थे? ये थे के एम मुंशी, के एम मुंशी। कौन थे? भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रम कालक्रम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सही उत्तर हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मुक्कल। पहला का पहला उत्तर इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमीर, फिर क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोक्कल। ठीक है, अब गुहिल वंश की बात करते हैं तो मेवाड़ का गुहिल वंश, गुहिल वंश की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो इसके संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक के बाद बात करेंगे हम स्थापना कब हुई, स्थापना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसकी वंशावली की, वंशावली की बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक हो जाएगा गुहिल। ये कौन था? शीलादित्य का पुत्र, शीलादित्य का पुत्र। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? 566 ईस्वी, 566 ईस्वी में। ठीक है, अब वंशावली की बात करें तो काल भोज, काल भोज, काल भोज, गुहिल, गुहिल के बाद काल भोज, काल भोज के बाद ये काल भोज ही बप्पा रावल है, बप्पा रावल। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। ठीक है, काल भोज के बाद अल्लट, ये अल्लट, ये कौन थे? ये इन्होंने हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, हरिया देवी से विवाह किया। ठीक है, तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था ये। ठीक है, अल्लट के बाद हो जाएंगे, अल्लट के बाद आएंगे सामंत सिंह, सामंत सिंह, सामंत सिंह की बात करते हैं। सामंत सिंह के बाद आएंगे जैत्र सिंह, जैत्र
सिंह। जैत्र सिंह के बाद, अब जैत्र सिंह कौन है? जैत्र सिंह ने क्या भूताला का युद्ध लड़ा था। भूताला का युद्ध किसने लड़ा था? जैत्र सिंह ने। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैत्र सिंह ने ही चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ को राजधानी, चित्तौड़ राजधानी, राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैत्र सिंह के बाद, जैत्र सिंह के बाद आए थे समर सिंह। जैत्र सिंह के बाद समर सिंह। समर सिंह के बाद, समर सिंह के बाद आए थे जैत्र सिंह। समर सिंह के बाद आए थे रतन सिंह। रतन सिंह। रतन सिंह कौन थे? रत्न सिंह के काल में मेवाड़ का, मेवाड़ का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, शाखा, प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। रतन सिंह के बाद बात करेंगे, रतन सिंह के बाद आएंगे महाराणा हमीर। महाराणा, महाराणा हमीर। महाराणा हमीर। हमीर के बाद आएंगे क्षेत्र सिंह। हमीर के बाद क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के बाद बात करते हैं, क्षेत्र सिंह के बाद लाखा। लाखा के काल में क्या हुआ था? जेवर की खान मिली थी, चांदी की, जेवर की खान। ठीक है, आगे बात करते हैं लाखा के बाद। लाखा के बाद किसकी बात होगी? मोक्कल की। मोक्कल। मोक्कल के बाद कुंभा। ठीक है, कुंभा के बाद, कुंभा के बाद आ जाएंगे उदा। उदा। उदा के बाद, उदा के बाद आ जाएंगे रायमल। रायमल। रायमल के बाद सांगा। सांगा के बाद रतन सिंह। रतन सिंह। रतन सिंह के बाद, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और फिर आ जाएंगे उदय सिंह। उदय, उदय सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? ठीक है, किस रानी ने चलवाए थे? कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, साइली देवी। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका सोमल देवी। ठीक है, ये किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी अजय राज की। अजय राज की पत्नी थी। ठीक है, और अजय राज, अजय राज के चौहान वंश की बात करते हैं। चौहान वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करेंगे। संस्थापक के बाद बात करेंगे इसके स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रथम राजधानी। प्रथम राजधानी, राजधानी की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे अजय राज की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी संस्थापक की। तो चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव, वासुदेव चौहान। और इन्होंने क्या किया था? सांभर झील का निर्माण करवाया था। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। स्थापना वर्ष स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 551 ईस्वी में। ठीक है, 551 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? चौहान वंश की। प्रथम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी हो जाएगा अहिछत्र, अहिछत्रपुर। ये कहां पर है? ये है नागौर में।
ठीक है, नागौर में है यही छत्रपुर, जो प्रथम राजधानी थी चौहान वंश की। अब अजय राज की बात करते हैं, तो अजय राज्य जो है अजमेर की स्थापना करी थी इन्होंने। अजमेर की स्थापना कब करी थी? ये करी थी, अब अजमेर की स्थापना कब करी थी? ये करी थी 1113 में, ठीक है, 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। इन्होंने भी सिक्के चलाए थे, उनका नाम था अजय प्रिय द्रम। अजय प्रिय द्रम नाम से इन्होंने सिक्के चलाए थे, ठीक है। और कौन से सिक्के थे? ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1931 में, ठीक है, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे प्रजामंडल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल गुरु उपाधि धारण करता है, हाल गुरु की उपाधि किसकी थी? ये थी कुंभा की। अब कुंभा की अन्य उपाधियों के बारे में बात करते हैं, तो अन्य उपाधियां के बारे में बात करेंगे तो राणा कुंभा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो राणा कुंभा। अब राणा कुंभा की बात करेंगे तो उपाधि, सबसे पहले इनकी उपाधियों की बात करेंगे। उपाधियां कौन कौन सी थी? ये थी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। इस हिंदू सुल्तान के साथ हाल गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु के साथ राणो रासो, राणो रासो, राणो रासो के साथ नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता के साथ चाप गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु के साथ राणा राय, राणा राय, राणा राय के साथ राजगुरु, 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 राजगुरु के साथ दान गुरु, दान गुरु, दान गुरु और शैल गुरु, शैल गुरु, शैल गुरु, नरपति, नरपति, नरपति के साथ अश्वपति, अश्वपति, गजपति, गजपति। ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी, ठीक है। और इनके ऊपर सबसे अधिक प्रश्न भी बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इनकी रचनाएं, ठीक है। रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कुंभा कवि भी थे, इसलिए उनकी रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी रचनाएं हो जाएगी, एक तो संगीत राज, संगीत राज, संगीत राज के बाद संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, मीमांसा, संगीत मीमांसा के साथ हो जाएगा संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, रत्नाकर का टीका, ठीक है। संगीत रत्नाकर का टीका के साथ हो जाएगा चंडी शतक का टीका, चंडी शतक, चंडी शतक के साथ हो जाएगा गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। ये चंडी शतक का भी टीका ही है यहाँ पे।
का टीका, गीत गोविंद का टीका, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इसके साथ ही हो जाएगा नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश के साथ हो जाएगा कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। ठीक है, ये हैं कामराज रतिसार और सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हुड्डा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? हुड्डा सम्मेलन में कौन सम्मिलित नहीं था? ये सम्मिलित, वैसे सारे के सारे इसमें सम्मिलित थे। क्यों? करौली, करौली से कौन थे शामिल? गोपाल सिंह, करौली से गोपाल सिंह, गोपाल सिंह। किशनगढ़ से, किशनगढ़ से थे राज सिंह, राज सिंह। बीकानेर से थे जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। और कोटा से कौन थे? कोटा से थे दुर्जन साल, दुर्जन साल। ठीक है, तो इसका वैसे उत्तर तो हो जाएगा, वैसे कोटा होगा, लेकिन कोटा से दुर्जन साल मानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कहना भी मुश्किल है, लेकिन सही उत्तर वैसे 4 को मानेंगे। जयपुर से हम बात करते हैं तो जयपुर से कौन थे? मेवाड़ से कौन थे? मेवाड़ से कौन थे? जोधपुर से कौन थे? जोधपुर से कौन थे? बूंदी से कौन थे? इनकी भी हम बात करेंगे। और एक नागौर, नागौर। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर से, तो जयपुर से थे सवाई जय सिंह। मेवाड़ से थे, मेवाड़ से थे महाराणा, महाराणा जगत सिंह। कौन से? जगत सिंह प्रथम, द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। जोधपुर से, जोधपुर से थे अभय सिंह, अभय सिंह। बूंदी से थे दलेल सिंह, दलेल सिंह। और नागौर से हो जाएंगे बखत सिंह, बखत सिंह। किसमें? हुड्डा सम्मेलन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हुड्डा सम्मेलन की। हुड्डा सम्मेलन की बात करेंगे, किस लिए आयोजन हुआ इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आयोजन कब हुआ उसकी भी बात करेंगे। आयोजन जो है ये हुआ था 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734 में। ठीक है, 1734 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष, अध्यक्ष थे महाराणा, महाराणा जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, आगे बात करते हैं कारण, कारण की बात करेंगे तो कारण में हम लिखेंगे कि मराठों, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप, हस्तक्षेप को रोकने के लिए, रोकने हेतु इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब परिणाम की बात करें तो परिणाम इसका क्या रहा था? परिणाम रहा था असफल, असफल। ठीक है,
इसका परिणाम असफल रहा था। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ये हो जाएगा आपके अजय राज, नहीं, इसका हो जाएगा आपके सही उत्तर पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय की बात करते हैं। पृथ्वीराज विजय की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज विजय रचयिता कौन थे? रचयिता की बात करेंगे, सर्गों की बात करेंगे, कितने सर्गों में ये रचित हैं, सर्गों की बात करेंगे। और भाषा की बात करेंगे, भाषा के साथ बात करेंगे, इसमें वर्णन किसका है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रचयिता की, तो ये हो जाएगा जयानक भट्ट। कितने सर्गों में है? तो 12 सर्गों में ये रचित है। ठीक है, भाषा की बात करते हैं तो भाषा इसकी हो जाएगी ये पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में। ठीक है, वर्णन इसका बात करें तो वर्णन है चौहानों की वंशावली। और कौन से चौहान? ये हैं शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी शाखा के चौहान वंश की जानकारी है। कहां से कहां तक? वासुदेव से सोमेश्वर। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ है? 5वें कांड में, 5वें सर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? कवि राजा बांकीदास की बात करें तो कवि राजा बांकीदास थे जोधपुर के मान सिंह के दरबार में। ठीक है, अब बांकीदास आसिया की बात करें, बांकीदास आसिया। ठीक है, ये चारण समुदाय से संबंधित है, चारण जाति के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म इनका हुआ था बाड़मेर में, भांडियावास बाड़मेर। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें, अन्य रचनाओं की बात करें कि अन्य रचनाएं हो जाएगी विदुर बतीसी, कृपण दर्पण इसके साथ हो जाएगी, कृपण दर्पण के साथ गंगा लहरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह की बात करेंगे तो मान सिंह जो हैं, इन्होंने मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि
कब की थी? प्रथम संधि, प्रथम संधि। उसके बाद द्वितीय संधि, द्वितीय संधि, इन्होंने संधि को बीच में तोड़ दिया था, इसलिए 2 बार इन्होंने संधि की थी अंग्रेजों से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम संधि की। तो प्रथम संधि हुई थी 1804, 1804 में, और दूसरी संधि हुई थी 1818 में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके मानसिंह की। तो मानसिंह जो है ये है कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद, विवाह विवाद से संबंधित, संबंधित शासक। आगे बात करते हैं मानसिंह के रचनाओं की। इसकी रचनाओं की बात करते हैं, रचनाएं, इसकी रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं। ये एक लेखक भी थे, इसलिए इनकी रचनाओं की भी बात करेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं चारण बड़ी, चारण बड़ी, अमोलक, अमोलक चीज। ठीक है, आगे बात करते हैं नाथ पुराण, नाथ पुराण। नाथ पुराण के बाद बात करते हैं नाथ स्रोत, नाथ स्रोत। नाथ स्रोत के बाद बात करेंगे नाथ शतक, नाथ शतक। नाथ शतक के बाद बात करेंगे सिद्ध ज्ञान, सिद्ध ज्ञान। और मानसिंह जो हैं किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की अगर बात हो रही है तो सिवाना दुर्ग को कौन सा नाम दिया गया? ये दिया गया खैराबाद, ये दिया गया खैराबाद। ठीक है, अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा। ठीक है, प्रथम शाखा की बात करते हैं तो उस समय शासक कौन था? शासक था सातल देव, सातल देव सोनगरा, सोनगरा वर्सेस खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एके सातल देव क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? केसरिया, केसरिया, केसरिया किया। और इनकी रानी ने, रानी ने क्या किया? जौहर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साका। ठीक है, और कब हुआ था ये हुआ था 1308 ईस्वी में। ठीक है, और नाम बदल कर क्या रखा? नाम रखा क्या? खैराबाद, खैराबाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। बाज बहादुर को मालवा के बाज बहादुर को शरण किसने दी थी? ये दी थी महाराणा उदय सिंह ने। ठीक है, महाराणा उदय सिंह ने उनको शरण दी थी। अब उदय सिंह की बात करते हैं, उदय सिंह। ठीक है, शासन काल की बात करेंगे तो इनका शासन काल क्या हो जाएगा? महाराणा उदय सिंह का शासन काल है
1537 से 1572, ठीक है, 1537 से 1572 का शासनकाल है इनका। फिर बात करते हैं अफगानों की, अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला बिंदु अपना कह रहा है 1557 में इन्होंने क्या किया था, हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है, किसके साथ, हाजी खां के साथ, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हरमाड़ा युद्ध के बाद 1559 में क्या किया था, उदयपुर शहर की स्थापना, साथ ही और क्या किया था इन्होंने, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, उदय सिंह की मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 होली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक साका भी हुआ था जो है इनके शासनकाल में एक साका हुआ था, मेवाड़ का तीसरा साका, ठीक है। मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ था, ये हुआ था 1567-68 में, ठीक है। और किसके साथ युद्ध हुआ था, अकबर के साथ युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। पदराड़ा अभिलेख की बात करते हैं तो पदराड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराणा कुंभा से संबंधित है। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये पदराड़ा का जो अभिलेख है वो है 1433 ईस्वी का, ठीक है, 1433 ईस्वी का है। अब कुंभा की स्थापत्य के बारे में हम बात करेंगे। कुंभा की स्थापत्य के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु हमारा कह रहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने करवाया, ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके साथ ही बात करते हैं, और ये किसने रखा है, ये किसने बताया है, ये बताया है श्यामल दास रचित वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब अगले प्रश्न की अपना अगला बिंदु भी बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, राणा कुंभा ने, ठीक है। शिल्पी कौन था, शिल्पी था मंडन, ठीक है। मंडन की बात करते हैं, शिल्पी कौन था, मंडन, ठीक है।
और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ दुर्ग है, ठीक है। ये मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा का निवास स्थल, निवास स्थल, ठीक है। आगे बात करते हैं कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, इसके साथ ही कुंभ श्याम मंदिर के साथ कुशाल माता मंदिर, कुशाल माता मंदिर कहाँ स्थित है? कुशाल माता मंदिर स्थित है बदनूर, बदनूर में। और बात करते हैं रणकपुर का जैन मंदिर, धर्नक शाह ने बनवाया था। रणकपुर जैन मंदिर, धर्नक शाह, जैन व्यापारी, जैन व्यापारी धर्नक शाह द्वारा निर्मित, ठीक है। कहाँ पर ये कराया गया था? मथई नदी के किनारे, मथई मथई नदी के किनारे जैन मंदिर है एक, ठीक है। जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था? ये करवाया था 1439, 1439 में, ठीक है। विजय स्तंभ, अब विजय स्तंभ की बात करते हैं तो विजय स्तंभ का भी निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुंभा ने, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? ये करवाया था 1437 ईस्वी में, ठीक है। क्यों करवाया था? सारंगपुर विजय, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य पर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? ये हो जाएगा उत्तर, उसका हो जाएगा अजय राज, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा अजय राज। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह को धाई आया होने का दायित्व निभाया। ये है गोरा धाई, ठीक है। अब बात करते हैं अजीत सिंह की। अजीत सिंह की बात करेंगे, शासनकाल की बात करेंगे 1678 से 1724, ठीक है। शासनकाल की बात कर ली, फिर इसके बाद बात करेंगे इनके पिता की। पिता का नाम क्या था? पिता थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम। आगे बात करते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हमारा कह रहा है औरंगजेब ने बंदी बनाया हुआ था। कहां पर बंदी बनाया? कहां पर? ये बनाया था नूरगढ़ किले, दिल्ली के नूरगढ़ किले में, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर छुड़ाया किसने था? दुर्गादास राठौड़। साथ में और कौन कौन थे? दुर्गादास राठौड़ के साथ रघुनाथ भाटी के साथ थे रणछोड़ राठौड़,
रणछोड़ राठौड़। रणछोड़ राठौड़ के साथ थे रूप सिंह राठौड़। रूप सिंह राठौड़। अब रूप सिंह राठौड़ के साथ थे गौराधाई। गौराधाई। और गौराधाई के साथ थे मुकुंद दास खींची। मुकुंद दास खींची ने कैद से छुड़ाया। कैद से छुड़ाया। ठीक है। और राज सिंह, महाराणा राज सिंह की शरण में चले गए। महाराणा राज सिंह ने क्या दिया था? कहाँ की जागीर? ये दी थी केलवा की जागीर। केलवा की जागीर प्रदान की। ठीक है, केलवा की जागीर प्रदान की। देबारी समझौता। देबारी समझौता इन्हीं के काल में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह। साथ में कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। कहाँ के? मेवाड़ के। और सवाई जय सिंह के मध्य देबारी समझौता हुआ था। ठीक है। अपने पुत्र इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया था? फारुखशियार के साथ। और जो इनकी पुत्री थी, मुगलों के हरम से वापस लौटने वाली प्रथम राजकुमारी थी। ठीक है। इसके बाद इनकी हत्या किसने की? हत्या की बात करें तो हत्या करी थी किसने? पुत्र ने, बख्त सिंह ने। बख्त सिंह ने की थी। कब की थी? 1724 में। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें, इनकी रचनाएं की अगर बात करें तो भाषा गुण सागर एवं दुर्गा पाठ इनकी रचना है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी? आशापुरा माता। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान। ये कौन है? नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक। और कब की थी इसने स्थापना करी थी? 981 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलते हैं। जालोर की बात कर लेते हैं। तो जालोर के चौहान वंशों की बात कर लेते हैं। तो जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जालोर के चौहान स्थापना की बात करें
तो स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल। प्रसिद्ध शासक यहाँ का, प्रसिद्ध शासक की बात करें, प्रसिद्ध शासक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव इसका प्रसिद्ध शासक का प्रसिद्ध शासक था। इसके इनके इनके काल में जालोर का प्रथम शाका ठीक है हुआ था 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया ठीक है। और सेनापति कौन था इनका? सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? ये था एन उल मुल्क ठीक है। और 1311 ने बीका दहिया के सहयोग से क्या किया? इन पर अधिकार कर लिया, अधिकार किया ठीक है। और नाम रखा, नाम जलालाबाद रखा ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? ये हो जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा शाकंभरी के चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है। शाकंभरी के चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है इस पृथ्वीराज विजय में। इसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज विजय में। रचयिता कौन है? रचयिता इसके हैं जयानक भट्ट इसके रचयिता हो जाएंगे। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? किस मुगल युवराज से किया? ये हो जाएगा सलीम ठीक है। और ये कौन था? जहांगीर। यही जहांगीर था ठीक है। अब मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की बात करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर प्लस हरका बाई या मानमती ठीक है। इनकी बात करेंगे तो इनके विवाह कब हुआ था? 1562 ठीक है। भारमल की पुत्री थी ये ठीक है। भारमल कछुआ की पुत्री थी। मरियम इसको उपाधि मरियम की उपाधि किसने दी? ये दी थी अकबर ने। और
और उपाधि कौन सी थी? और उपाधि थी उजमानी। उजमानी ये किसने दी? ये दी शेख सलीम। शेख सलीम, ठीक है, चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ने ये उपाधि दी थी। इनका पुत्र कौन था? पुत्र था सलीम। इनका पुत्र था सलीम और वही जहांगीर। जहांगीर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर और जगत गोसाई। जगत गोसाई की, ठीक है। जहांगीर और जगत गोसाई की बात करते हैं तो इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1587। 1587 में, ठीक है। 1587 में इनका विवाह हुआ था। इनका पुत्र क्या कौन था? पुत्र था खुर्रम। पुत्र था खुर्रम, ठीक है। और आगे जाकर यही क्या कहलाया? शाहजहां। शाहजहां, ये खुर्रम और शाहजहां एक ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा है? फारूक शियार। फारूक सियार और इंद्र कुंवरी। इंद्र कुंवरी, ये जगत गोसाई मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। उदय सिंह की पुत्री, ठीक है। और इंद्र कुंवरी किसकी पुत्री थी? ये थी महाराजा, महाराजा अजीत सिंह की। अजीत सिंह की पुत्री। महाराजा अजीत सिंह की पुत्री थी। अजीत सिंह ने इन फारूक सियार की हत्या किसने की? हत्या किसने की? अजीत सिंह ने। हत्या किसने की? अजीत सिंह ने, ठीक है। और अपनी पुत्री को, अपनी पुत्री को मुगलों के, मुगलों के हरम, हरम से वापस लाया। वापस लाया, ठीक है। ये प्रथम राजकुमारी थी जो मुगलों के हरम से वापस आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज, अजय देव के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अजयराज ने अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की, सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। ये किस में लिखा है? पृथ्वीराज विजय में, ठीक है, ये भी सही है। दिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक कौन था? ये नहीं था, ठीक है। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट, रज्जिल, बाहुक और टाटा। तो इसमें बात करते हैं मंडोर के प्रतिहारों की। मंडोर के प्रतिहारों की बात करते हैं। प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहारों की अगर बात करते हैं तो मंडोर के प्रतिहारों में सबसे पहले आ जाएगा हरीशचंद्र। हरीशचंद्र, ये कहाँ से आया था? ये आया था गुजरात उत्तर प्रदेश से। फिर इसके पुत्र था, इसके सबसे पहले छोटा पुत्र था रज्जल, जिसने मंडोर की गद्दी संभाली। रज्जिल के बाद आ जाएगा नरभट्ट। नरभट्ट, नरभट्ट के बाद आ जाएगा
नरभट्ट के बाद आ जाएगा नागभट्ट। नागभट्ट कौन सा? प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद आ जाएगा तात, और इसी को क्या कहा? टाटा। ठीक है। तात के बाद आ जाएगा यशोवर्धन। यशोवर्धन। यशोवर्धन के बाद आ जाएगा सिलुक। सिलुक के बाद आ जाएगा सिलुक। सिलुक के बाद आ जाएगा कक। कक। कक के बाद आ जाएगा बौक। बौक। और बौक के बाद आ जाएगा ककुक। ककुक। ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा? रज्जिल। रज्जिल के बाद नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद टाटा, और उसके बाद बौक। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय की ने यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ये हो जाएगा पज्जुन राय। पज्जुन राय को यहाँ का, कहाँ का? महोबा का प्रशासक किसने नियुक्त किया? पृथ्वीराज तृतीय ने। अब महोबा युद्ध की बात कर लेते हैं। महोबा युद्ध की बात कर लेते हैं। तो ये कब लड़ा गया था? ये लड़ाया गया था 1182 ईस्वी में। ठीक है। किस किस के मध्य? किस किस के मध्य ये लड़ा गया था? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस, ये लड़ा गया था परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल। ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? सेनापति परमार्दी देव चंदेल का नेतृत्व किया था सेनापति आला एवं उदल ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है। ये क्या हुए? वीर गति प्राप्त। ठीक है। और विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए। ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन ये युद्ध हुआ था। ठीक है। और ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका भी उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है पृथ्वीराज विजय में, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। पज्जुन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है। अब बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह की बात करते हैं तो रतन सिंह इसका शासनकाल 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। ठीक है। रतन सिंह चित्तौड़ आक्रमण की बात करते हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़ आक्रमण। किन किन के मध्य ये हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह के मध्य। ठीक है। कब हुआ था ये युद्ध आरंभ?
युद्ध आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था 28 जनवरी 1303 ईस्वी। युद्ध समाप्त कब हुआ था? ये हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी। ठीक है। चित्तौड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा शाखा रतन सिंह केसरिया और पद्मिनी प्लस 1600 महिलाएं जौहर किया था। ठीक है। प्रशासक किसको नियुक्त किया था? खिलजी ने इसका प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया। ठीक है। नाम रखा खिजराबाद यहाँ का नाम रखा। ठीक है। और अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन सा? खजाइन उल फुतूह में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? ये किया गया था 1679 में। क्यों? क्योंकि 1680 में तो राज सिंह जी थे ही नहीं, तो 81 तो हो नहीं सकता, 84 हो नहीं सकता और 90 भी हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा? 1679। ठीक है। अब बात करते हैं राज सिंह जी के ऊपर। महाराणा राज सिंह शासनकाल की बात करें तो 1652 से 1680 ईस्वी। ठीक है। तो इस हिसाब से तो बाकी के ऑप्शन सारी के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं उपाधि की। इनकी उपाधि की बात करते हैं तो उपाधि इनकी हो जाएगी विजय कटकातु। इनके निर्माण कार्यों की अगर बात करते हैं तो निर्माण कार्य क्या क्या थे उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनके निर्माण में राज संबंध झील का निर्माण किसके लिए? अकाल राहत कार्य हेतु। ठीक है। अकाल राहत कार्य हेतु राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है। गोमती नदी को रोककर गोतमी नदी को रोककर। ठीक है। इनकी नींव किसने रखी? नींव घेवर माता ने रखी और इन्हीं का मंदिर है राजसमंद झील के किनारे मंदिर बना हुआ है। हाँ। और इनके क्या है? नाथद्वारा मंदिर। साथ ही और किसका ये बनवाया था?
नाथद्वारा मंदिर के साथ ही कांकरोली, कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर के साथ इन्होंने और क्या बनवाया था? अजीत सिंह को, ये अलग पेन से लिखते हैं इसको, अजीत सिंह को क्या दिया था? अजीत सिंह को केलवा की जागीर, केलवा की जागीर प्रदान की थी, जागीर प्रदान की। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कौन कर रहा था? ये कर रहा था हाकिम खान सूर। ठीक है, हाकिम खान सूर यहाँ का हल्दी घाटी के युद्ध का में महाराणा प्रताप का हरावल का नेतृत्व कर रहा था। अब हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे, ये हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। बात करते हैं अकबर की सेना, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था मान सिंह ने, आमेर के राजा मान सिंह ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, प्रताप ने योजना कहाँ बनाई? प्रताप ने योजना बनाई कहां पर? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। ठीक है, और अकबर ने योजना बनाई कहां पर? ये बनाई थी मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग कहां पर है? ये है अजमेर, अजमेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं चंदावल सेना का नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व, चंदावल सेना का नेतृत्व किसने किया? ये किया था राणा पुंजा ने किया था। ठीक है, उपस्थित इतिहासकार की बात करते हैं तो उपस्थित इतिहासकार की बात करते हैं तो ये थे बदायूनी। ठीक है, बदायूनी हो जाएंगे। ये वो होते हैं जो जब कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कैमरा लेके कैसे जो चालू हो जाता है ना, वो ये हैं बदायूनी। जो कहीं युद्ध हो रहा है ना तो वो उनका उल्लेख अपनी पुस्तक में करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य नामों की। अगर हम बात करते हैं हाकिम का सूर का जो मकबरा है, ये मकबरा है कहां पर? खमनोर में। मकबरा इनका कहां पर है? खमनोर में है इनका मकबरा। ठीक है, मेवाड़ का नाम क्या रखा? मेवाड़ का नाम रखा क्या? खिजराबाद नहीं, मोहम्मदाबाद किया। किसने? अकबर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य नाम की। अन्य नाम की बात करते हैं तो अन्य नामों में सबसे पहले बात करेंगे
मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये किसने कहा था? ये कहा था टॉड ने। ठीक है, इसके साथ ही मेवाड़ खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, ये किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? ये कहा था बदायूनी, बदायूनी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित त्वरित हुआ? ये उसका उत्तर हो जाएगा रणमल एवं रतिपाल। इसका उत्तर हो जाएगा रणमल एवं रतिपाल। ठीक है, तो राजस्थान रणथंभौर पर खिलजी के आक्रमण की बात करते हैं। रणथंभौर, रणथंभौर पर खिलजी का आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, बात करते हैं हमीर देव प्लस हमीर देव वर्सेस खिलजी। खिलजी कब हुआ था? ये हुआ था 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और हमीर देव जो हैं ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, क्योंकि जो इनके सेनापति थे रणमल एवं रतिपाल, ठीक है, इसके साथ ही और कौन थे? और थे सुरजन साल। ये कौन थे? इनके अधिकारी थे। सुरजन साल ने इनको धोखा दिया था। ठीक है, और इनकी रानी, हमीर देव की रानी, हमीर देव की रानी कौन थी? रंग देवी, रंग देवी। और पुत्री या राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी देवल देवी, देवल देवी ने क्या किया? जल जौहर, जल जौहर। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। ठीक है, 1301 ईस्वी में। अब बात करते हैं इसके आंखों देखा विवरण किसने किया? आंखों देखा विवरण कैमरा किसके पास था उसकी बात करेंगे। कैमरा था ये अमीर खुसरो के पास, अमीर खुसरो के पास कैमरा था। ठीक है, उन्होंने इसका आंखों देखा हाल बताया था। ठीक है, और हमीर ने 17 युद्धों में से 16 युद्ध जीते थे, जीते। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? ठीक है, अब सांगा का स्थान किसने लिया? राजा अज्जा झाला, झाला अज्जा ने इसका सांगा का स्थान लिया। ठीक है, और उनकी जान बचाई। अब खानवा युद्ध की बात करते हैं, तो खानवा युद्ध के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। खानवा युद्ध के बारे में, खानवा युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में।
ठीक है, किन किन के बीच ये हुआ था? राणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, बाबर ने क्या किया था? बाबर ने क्या किया था? जिहाद का नारा, जिहाद का नारा दिया। ठीक है, जिससे उनके सेना में जोश आया। ठीक है, और ये कहां पर है वैसे? खानवा कहां पर है? रूपवास तहसील, रूपवास तहसील, तहसील भरतपुर में। अब बात करते हैं आगे। जो बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों पर से तमगा कर हटा दिया। ठीक है, जो चुंगी कर था वो हटा दिया। तोप खाने का राजस्थान में प्रथम प्रयोग। ठीक है, जिसके कारण सांगा जो है विजयी नहीं हुआ, तोप खाने की वजह से। अब तोप खाने का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की अगर बात करें और या फिर तोपची की बात करें तो तोपची थे मुस्तफ कमाल। मुस्तफ कमाल, कमाल की चीज थी। और उसके साथ उस्ताद अली, और कमाल की चीज को चलाने के लिए कोई उस्ताद ही चाहिए, तो उस्ताद अली। ठीक है, इसके तोपची थे। ठीक है, तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल, तुलुगमा पद्धति का उपयोग किसने किया? बाबर ने। ठीक है, सांगा ने पाती पर्वण को अपनाया, जिसमें क्या होता है? आसपास के सारे राजपूत राजाओं को एकत्रित किया और उनको अपने साथ मिलाकर युद्ध लड़ा। ठीक है, तो अब इसके बात करते हैं। तो बीकानेर से कौन आए थे? बीकानेर से आए थे, बीकानेर से आए थे जैत सिंह के पुत्र, जैत सिंह के पुत्र कौन? कल्याणमल। ठीक है, बात करते हैं मारवाड़ के। मारवाड़ से कौन आए थे? मारवाड़ से कौन आए थे? मारवाड़ से आए थे गंगा के पुत्र, गंगा के पुत्र मालदेव। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ईडर से कौन आए थे? ईडर की बात करते हैं। ईडर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ईडर से कौन आए थे? ईडर से आए थे भारमल। ठीक है, और मेड़ता से कौन आए थे? मेड़ता कहाँ स्थित है? नागौर में। मेड़ता से आए थे वीरमदेव। ये कौन है? ये है मीराबाई के भाई वीरमदेव। ठीक है, चंदेरी कहाँ है? ये भी गुजरात में। चंदेरी से कौन आए थे? चंदेरी मध्य प्रदेश में। चंदेरी से कौन आए थे? मेदिनी राय चंदेरी से आए थे। अब आगे बात करते हैं चंदेरी से। जगनेर से कौन आए थे? जगनेर से कौन आए थे? जगनेर से आए थे अशोक परमार।
ठीक है, आगे बात करते हैं जगनेर के बाद आमेर की। तो आमेर आमेर से कौन आए थे? आमेर से आए थे पृथ्वी सिंह कछवा। पृथ्वी सिंह कछवाहा। आमेर के बाद बात करते हैं वागड़ की। तो वागड़ से कौन आए थे? वागड़ वागड़ की बात करते हैं तो वागड़ से कौन आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह वागड़ से आए थे। ठीक है, वागड़ कौन सा इलाका हो गया? बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला। ठीक है, वागड़ के बाद बात करते हैं गोगुंदा। गोगुंदा गोगुंदा से बात करते हैं तो गोगुंदा से कौन आए थे? झाला सज्जा। झाला सज्जा। ठीक है, झाला सज्जा। अब बात करते हैं सादड़ी। सादड़ी से कौन आए थे? सादड़ी से आए थे झाला अज्जा। और फिर बात करते हैं अंतिम में, झाला अज्जा के बाद बात करते हैं अंतिम में आए थे बूंदी से। बूंदी से कौन आए थे? बूंदी से आए थे नारायण राव। नारायण राव। अब मुस्लिमों की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम में कौन कौन आए थे? मुस्लिम सेना नायक कौन कौन थे? मुस्लिम सेना नायक किसमें? संगा के साथ। संगा के साथ अगर बात करें वो कौन कौन थे? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। ठीक है, कौन थे ये? मेवात के शासक। मेवात के शासक। और बात करते हैं महमूद लोदी। महमूद लोदी ये कौन है? इब्राहिम लोदी के भाई। इब्राहिम लोदी के भाई। ठीक है, तो ये हमने आज बात की पार्ट 1 के ऊपर, राजपूत राजवंश के पार्ट 1 के ऊपर बात की। कल हम इससे आगे बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।